बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 11th के हिस्ट्री सब्जेक्ट की जो हमने एक सीरीज़ चलाई हुई है असिस्टेंट एंड रीजन एमसीक्यू की, यानी कि अभिकथन और कारण वाले प्रश्नों की। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों आपका चैप्टर 3, जिसमें हम देखेंगे, यानी कि चैप्टर का नाम है तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके अभिकथन और कारण वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बन सकते हैं वो सभी मैं आपके लिए छांट के लाया हूँ। इस वीडियो के बाद आपको अपना चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो के लिंक को अभी के अभी अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिए कि यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और इम्पोर्टेंट इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी जो ये जो क्वेश्चंस हैं MCQ के अभिकथन के, इसमें आपकी 4 स्टेटमेंट्स होती हैं और इन्हीं 4 स्टेटमेंट पे बेस्ड आपको 2-2, 3-3 प्रश्न करवाए जाएंगे, यानी कि 10 से 12 प्रश्न आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न, अभिकथन के अनुसार वह एक ऐसी संस्था थी जिसने कुलीन एवं अभिजात वर्ग यानी कि मुख्य रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व किया था। कारण, सेनेट में आगे चलकर इतालवी मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया था, यानी कि अभिकथन में भी हमारी सेनेट की बात की गई है। ठीक है, इसका कार्य क्या हुआ करता था और फिर आगे चल के सेनेट में किसे शामिल किया गया ये भी बताया गया है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है। तो अब हम देखेंगे इसमें से हम कौन सा इसमें से सही ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन फर्स्ट, अभिकथन और कारण बच्चों हमारे दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो हम ऑप्शन ए को, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है, इसको राइट आंसर चुनेंगे। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड से संबंधित। देखिए क्या, चलिए पढ़ते हैं पहले। तो अभिकथन के अनुसार इतिहासकार ओलिपियोडोरस लिखते हैं कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक लगभग 4000 पाउंड सोने के बराबर आय प्राप्त होती थी। बिल्कुल सही, ये जो इतिहासकार हैं ये बिल्कुल सही बात लिखते हैं। कारण, इतिहासकार टेसिटस ने प्रारंभिक सामाजिक समूहों को 3 वर्गों में, अभिजात वर्ग जिसमें सेनेटर और अश्वरोही हुआ करते थे, मध्यम वर्ग जिसमें नौकरशाही और सेना और बड़े जमींदार, सौदागर और किसान होते थे, और निम्न वर्ग जिसमें ग्रामीण श्रमिक थे। इन 3 वर्गों में इतिहासकार टेसिटस ने प्रारंभिक सामाजिक समूहों को विभाजित किया। तो देखिए, एक तरफ तो यहाँ पे नगरों की बात की गई है, ठीक है, मतलब जो कुलीन परिवार है उसकी बात की गई है, और दूसरी तरफ यहाँ पे बात की गई है सभी समूहों के बारे में। तो देखिए, एक इतिहासकार है हमारा टेसिटस, दूसरा इतिहासकार है ये। तो यहाँ पे ये दोनों कथन जो हैं वो अपनी अपनी जगह इन्होंने सही कहे हैं, लेकिन दोनों का कथन कहीं भी आपस में मिलता नहीं है। ठीक है, एक तरफ सिर्फ एक परिवार की बात की जा रही है और दूसरी तरफ जो सभी सामाजिक समूह हैं उनकी बात की जा रही है। और अभिकथन में आर्थिक स्थिति संबंधित है और कारण में बस जो विभाजन है वो है। तो यहाँ पे दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा दूसरा ऑप्शन होगा, अभिकथन और कारण हमारे सही हैं एवं कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हम जो चुनेंगे ऑप्शन दूसरा हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब जो अगला प्रश्न है वो हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है उससे संबंधित है। किस तरह से, देखिए, अभिकथन, जब एक ईरानी शासक ने बड़े बड़े सार्वजनिक स्नान गृह को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसे वहाँ के पुरोहित वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ा। कारण, पुरोहित वर्ग का मानना था जल एक पवित्र वस्तु थी और सार्वजनिक स्नान गृह में उन्हें जल का पवित्रीकरण दिखता था। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ एक वर्ड के मिसिंग होने की वजह से ये आपका कारण गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि जो पुरोहित वर्ग थे वो जल को पवित्र वस्तु मानते थे, लेकिन जब ये सार्वजनिक स्नानगृह में इसका उपयोग होगा
तो ये पवित्रीकरण की जगह अपवित्रीकरण हो जाएगा, यानी कि जल अपवित्र हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आ शब्द की वजह से ये कारण आपका पूरा गलत हो गया, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे कारण गलत है। तो अब हम इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से जो हम सही ऑप्शन चुनेंगे वो चुनेंगे तीसरा, कि अभिकथन बच्चों हमारा सही है लेकिन कारण आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो अभिकथन और कारण का ये तीसरा प्रश्न, आई होप आप सभी को बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए, अभिकथन के अनुसार सिंहासन यानी कि राजा का सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित नहीं था एवं पिता का राज्य पुत्र को नहीं मिलता था। अभिकथन हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि सिंहासन जो था उस समय रोमन साम्राज्य में, यानी कि उस काल में जितने भी साम्राज्य थे सभी में पारिवारिक वंश क्रम पर जो सिंहासन था वो आधारित था, यानी कि पिता का जो राज्य था वो पुत्र को ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हमारा अभिकथन गलत हो गया। अब कारण भी पढ़ लेते हैं। टिबेरियस 14 से 37 ईस्वी में प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले ऑगस्टस का अपना कोई पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने उसे गोद लिया। किसे? टिबेरियस को ऑगस्टस ने गोद लिया था। तो हमारा कारण यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑगस्टस ने टिबेरियस को गोद लिया था, लेकिन अभिकथन हमारा गलत है। तो अब हम इसमें से जो कौन सा ऑप्शन है जो चुनेंगे जो राइट बैठेगा यहाँ पे, तो वो ऑप्शन चुनेंगे हम बच्चों ऑप्शन 4। अभिकथन हमारा बिल्कुल ही गलत है लेकिन यहाँ पे कारण हमारा सही है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक के 4 प्रश्न 4 स्टेटमेंट से अलग अलग संबंधित थे एंड आई होप आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ अभी कभी शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिए कि इस लिंक पे ज्वाइन हो जाइए, लाइव चल रही है वीडियो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन के अनुसार संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। बिल्कुल सही है। कारण भूमध्य सागर के तटों पर स्थित बड़े शहरी केंद्र कार्थेज, सिकंदरिया एवं एंटियोक ये सबसे बड़े थे जो साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। तो देखिए पहले अभिकथन में जो साम्राज्यिक प्रणाली है उसके नगरों के बारे में बात की गई है और दूसरे में उसके नाम बताए गए हैं। तो यहाँ पे अभिकथन भी सही है और हमारा कारण भी यहाँ पे सही है। तो बिल्कुल भी इसका आंसर आपको पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन चुनेंगे हम बच्चों? ऑप्शन पहला चुनेंगे कि अभिकथन और हमारे कारण दोनों सही हैं एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट इसका राइट आंसर बनेगा बच्चों। चलिए अगला देखते हैं अभिकथन। अभिकथन के अनुसार अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। यानी कि जो अरब प्रदेश था उससे जो इस्लाम शुरू हुआ था इसके विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा गया। बिल्कुल सही, अभिकथन हमारा सही हो गया। कारण पढ़ते हैं। स्ट्रैबो तथा प्लिनी के अनुसार सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैंपेनिया, सिसली और बाइजेकियम भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात, गैलीली में गहन खेती की जाती थी। तो एक तरफ तो देखिए इस्लाम धर्म के बारे में बात की गई है और दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति यानी कि व्यापार के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन, अभिकथन और कारण, ये दोनों ही एक दूसरे से संबंधित नहीं है। हालांकि दोनों कथन अपनी अपनी जगह सही हैं लेकिन कोई भी आपस में संबंध नहीं रख रहा है। तो अभिकथन कारण हमारे सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। तो अब हम यहाँ पे बच्चों कौन सा ऑप्शन चुनेंगे अपना जिसमें व्याख्या नहीं होगी? दूसरा वाला। अभिकथन और कारण हमारे दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या बच्चों नहीं कर रहा है, तो हम ऑप्शन दूसरा चुनेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। अभिकथन के अनुसार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार
प्राप्त थे। कारण, तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था और इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देना ही काफ़ी था। अब यहाँ पे देखिए, हमारा अभिकथन है कि रोम की महिला को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी प्राप्त थे। बिल्कुल हमारा अभिकथन सही है। कारण है तलाक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही जो कथन है वो रोम की महिलाओं के बारे में, एक तरफ आर्थिक स्थिति और दूसरी तरफ तलाक के बारे में, लेकिन रोम की महिलाओं के बारे में ही है। तो यहाँ पे हमारा जो अभिकथन है और जो कारण है वो दोनों अपनी जगह हैं सही, लेकिन एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, क्योंकि कारण हमारा तभी सही होता जब यहाँ पे किसी का उदाहरण दे दिया जाता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे तलाक के बारे में बात कर दी गई है और अभिकथन में स्वामित्व के बारे में। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं अभिकथन के अनुसार अभिकथन जो है वो हमारा सही है, कारण भी सही है, लेकिन यहाँ पे कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन दूसरा हम चुनेंगे इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, अभिकथन के अनुसार हजारों की संख्या में श्रमिक गुलामी में काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं, हालांकि वे मुक्त हैं। दूसरे शब्दों में, बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए ही ऋणबद्धता को स्वीकार किया था। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो अभिकथन है बच्चों वो बिल्कुल ही सही है। कारण देखते हैं। कारण, अगस्टीन के पत्रों में से एक पत्र से हमें यह जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चे को 25 वर्ष के लिए बेचकर, यहाँ पे देखिए भेजकर नहीं है बल्कि बेचकर है, ठीक है ना, बेचकर उस अपने बच्चे को बंधुआ मजदूर बना देते थे। तो अभिकथन एक में भी दास श्रमिक के बारे में बात हुई है और कारण में भी दास श्रमिक के बारे में बात हुई है। तो यहाँ पे हमारा अभिकथन कारण सही है बच्चों, और यहाँ पे व्याख्या भी हो रही है। तो अब हम इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? हम चुनेंगे ऑप्शन अपना पहला। अभिकथन और कारण हमारा बच्चों सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों ये वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन के अनुसार 225 ईस्वी में ससानी वंश के शापुर प्रथम ने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया एवं रोम की जो पूर्वी राजधानी थी जिसका नाम था एंटियोक, इस पर उसने अपना अधिकार भी कर लिया। कारण, यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक रूप से बहुदेववादी थे। जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स आदि की ये पूजा किया करते थे एवं अनेक रोमन इतालवी देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो एक तरफ तो यहाँ पे क्या बात की गई शापुर प्रथम के बारे में यानी कि युद्ध के बारे में, और दूसरी तरफ उनके बहुदेववादी होने के बारे में। तो यहाँ पे हमारा अभिकथन और कारण है तो दोनों यहाँ पे सही, अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या बिल्कुल भी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चुनेंगे बच्चों जिसमें व्याख्या नहीं है? ऑप्शन दूसरा वाला। हमारा अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान से प्रश्न यानी जो कठिन भाषा में है वो मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अभिकथन के अनुसार परवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के लिए 4वीं से 7वीं शताब्दी अधिक महत्वपूर्ण अवधि मानी जाती है। बिल्कुल सही है, अभिकथन हमारा बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, कारण देखते हैं। 4वीं शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बनाना एवं 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय होना। तो यहाँ पे कारण जो है जो अभिकथन है वो हमें क्या बताता है? परवर्ती पुराकाल में 4वीं और 7वीं शताब्दी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। कारण में क्यों मानी जाती है? क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा ईसाई धर्म का राजधर्म बनाया गया इसको, और 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का अधिक विस्तार हुआ। तो हमारा अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है एवं कारण अभिकथन की बच्चों यहाँ पे सही व्याख्या भी कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? अब फिर से हमारा जो ऑप्शन चुनेंगे वो होगा ऑप्शन पहला।
अभिकथन और कारण ये हमारा सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी बच्चों यहाँ पे कर रहा है। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। और इसी तरह से आज का हमारा ये लाइव सेशन यहाँ पे एंड होता है बच्चों। एंड मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज का ये लाइव सेशन, आज की वीडियो बहुत अच्छी होगी और लगी होगी, और आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने भी कथन और कारण वाले प्रश्न थे वो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।